जज कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जज कैसे बन सकते हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि जज कैसे बने। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक नियुक्ति किया गया है। यह सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उन निर्णयों को निरस्त कर सकता है। अब चलिए जानते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था के स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ इंडियन जुडिशल सिस्टम। तो भारतीय न्याय व्यवस्था को संपूर्ण भारत में एकीकृत रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत इसे कार्यपालिका से पृथक किया गया है, जिससे समुचित न्याय किया जा सके। एकीकृत न्याय व्यवस्था के स्तर जो है वो इस प्रकार है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे भारत में एक है। दूसरा, राज्य न्यायपालिका या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, जो पूरे भारत में 24 है। जिला एवं सत्र न्यायालय प्रत्येक जिले में एक है। अब चलिए जानते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यह 3 प्रकार के होते हैं। दीवानी न्यायालय, जो कि ज़मीन और जायदाद संबंधी मुकदमे होते हैं। दूसरा, फौजदारी न्यायालय, जो कि हत्या और झगड़े से संबंधित मुकदमे होते हैं। तीसरा होते हैं राजस्व न्यायालय, जो कि टैक्स से संबंधित मुकदमे होते हैं। अब चलिए जानते हैं दीवानी न्यायालय के पद। सिविल कोर्ट पोस्ट, इसमें एक जिला न्यायाधीश होता है, एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तीसरा व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चौथा व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी। अब चलिए जानते हैं फौजदारी न्यायालय के पद। क्रिमिनल कोर्ट पोस्ट, पहला जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दूसरा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, और तीसरा मुख्य न्यायाधीश, और चौथा अन्य न्यायिक दंडकारी। अब चलिए जानते हैं राजस्व न्यायालय के बारे में। राजस्व न्यायालय रेवेन्यू कोर्ट पोस्ट, राजस्व बोर्ड आयुक्त, कलेक्टर, तहसीलदार, ये सब होते हैं इसके अंतर्गत। अब चलिए हम जज बनने के लिए योग्यता के बारे में जो बात करते हैं। जज बनने के लिए आपके पास लॉ में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास वकालत करने का 7 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं जज कैसे बने। हाउ टू बिकम जज। जज बनने का प्रथम स्तर लॉ में स्नातक है। आप 12वीं के बाद कलेक्टर यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा में 16 यूनिवर्सिटी भाग लेती है। इसके अतिरिक्त सभी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम स्वयं आयोजित करती है। ये 5 वर्ष का कोर्स है। इसमें आपको BA LLB की डिग्री प्राप्त होती है। BA या स्नातक के बाद आप 3 वर्षीय LLB कोर्स भी कर सकते हैं। विधि में स्नातक होने के बाद आपको एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना होता है। इसके बाद आप वकालत कर सकते हैं। 7 वर्ष के अनुभव के बाद आप जज की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब चलिए जज बनने के लिए एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा यानी कि जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम, जिला या अधीनस्थ न्यायालय की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अब चलिए जानते हैं न्यायिक सेवा परीक्षा के चरण यानी एग्ज़ाम स्टेप्स के बारे में। तो पहला, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि इसमें वस्तुनिष्ठ आते हैं। दूसरा, मुख्य परीक्षा जिसमें लिखित आते हैं। तीसरा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। अब चलिए हम आपको प्रारंभिक परीक्षा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताते हैं। एक पेपर होता है जो कि जनरल नॉलेज का होता है और 150 बात करें तो यानी कि 2 घंटे का होता है, 150 मार्क्स और 2 घंटे। और सेकेंड पेपर होता है लॉ का, इसमें 300 आपका प्रश्न होता है यानी कि मार्क्स दिया जाता है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। और मुख्य परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करें तो एक पेपर होता है जनरल नॉलेज का जो कि 150 मार्क्स होता है और 3 घंटे का समय। दूसरा पेपर लैंग्वेज का होता है, देखिए 200 मार्क्स का होता है और इसमें समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है। तीसरा पेपर होता है आपका लॉ सब्सटेंटिव लॉ, जो कि 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का समय। चौथा है लॉ सेकेंड यानी कि प्रोसीड्यूर, 200 मार्क्स का और 3 घंटे का होता है। और पाँचवा पेपर लॉ होता है, लॉ का, जो भी 200 मार्क्स का 3 घंटे का होता है। अब चलिए इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के बारे में जानते हैं। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यह साक्षात्कार 100 अंकों का होता है। आप इस परीक्षा में सफल होने के बाद जज के पद पर चयनित हो सकते हैं। अब चलिए हम जज की सैलरी या वेतन के बारे में बात करते हैं। जूनियर सिविल जज का वेतन 45,000 और वरिष्ठ जज का वेतन तकरीबन 80,000 रुपये है। यह वेतन राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन
2.50 लाख रुपए है और हाई कोर्ट के अन्य जजों का वेतन 2.25 लाख रुपए है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख है और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों का वेतन 2.50 लाख रुपए है। तो आपको सभी जानकारी उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।